मित्रों, पिछले दिनों मैंने आपके साथ योग दर्शन में वर्णित 5 यम की चर्चा की थी। आज हम योग दर्शन में ही वर्णित 5 नियमों की चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने व्यक्तिगत जीवन को स्वच्छ बनाकर उच्च आदर्शों को प्राप्त करते हुए कुछ धारणाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें 5 नियम जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित हैं, उन पर चर्चा की है। आज हम उसके ऊपर विचार करेंगे कि वो कितनी उपयोगी हैं। आज से हजारों वर्ष पहले महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग दर्शन में जो 5 नियमों का वर्णन किया गया है, उसमें शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनमें हम आज शौच के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शौच का तात्पर्य सफाई से है। सफाई में हमारे जीवन में हमारा ये भौतिक शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसका साधन है, और जो साधन जितना स्वच्छ, जितना पवित्र, जितना मजबूत, जितना ताकतवर होगा, आगे की हमारी जो गति है, जो यात्रा है, वो उतनी सुलभ और सुंदर होगी। शौच में आमतौर से जो हम धारणा लेते हैं सामान्य जन, वो शरीर का जो त्वचा का ऊपरी रूप है उससे लेते हैं कि हमने स्नान किया, हमने शौच किया, हमने जो अंग हैं हमारे उनको हमने बाहर से धोया है। लेकिन अंदर जो शौच की क्रियाएं चल रही हैं प्रकृति के द्वारा, उन पर हम कभी ध्यान नहीं देते। मित्रों, जब हम भोजन करते हैं, जो कि हमारे जीवन का आधार है, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो चक्र है, उसको जानें, तभी हम उस शौच को ठीक से समझ पाएंगे। जीवन को चलाने के लिए भोजन की सबसे पहले आवश्यकता है। भोजन में जो हमारा अन्न, सब्जी, वो भी सम्मिलित है। जो हम तरल पदार्थ के रूप में जो जल ग्रहण करते हैं, वो भी सम्मिलित है। जो भी भोजन के दोनों भाग मिलकर हम शरीर के अंदर, हमारी पेट के अंदर जब पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आंतों के द्वारा उसको मथा जाता है, और उस मथने के स्वरूप उसकी एक लुगदी विशेष प्रकार से बन जाती है। उस लुगदी में पानी भी होता है। आंतों के द्वारा उस जल को अवशोषित किया जाता है। उसमें जितना भी जलीय तत्व है, जलीय पदार्थ है, वो सब रस के रूप में तैयार होता है। उस रस को हमारी आंतें सोखती हैं और आगे की क्रिया बढ़ती है। जो सॉलिड पदार्थ बचता है, जो ठोस तत्व बचता है, वो हमारे मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। जब ये रस शोधित होता है, तो इसमें से कुछ भाग रक्त बन जाता है और कुछ भाग छनकर मूत्र का रूप धारण करता है, और ये मूत्र भी जलीय तत्व के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जो अवशोषित होके ये पकता है रस, और उसके माध्यम से जो रक्त बनता है, वो हमारा रक्त हमारे शरीर का आधार होता है। वही हमारी जो नाड़ियाँ हैं, उनमें प्रभावित होते हुए हमारे शरीर का संचालन करता है। महर्षि पतंजलि ने तो 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया है, जो कि सूक्ष्म है, जो कि गिनी नहीं जा सकती, लेकिन उनका अस्तित्व है। उनमें भी मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ हैं, जिनमें वात, पित्त, कफ के रूप में वो आगे हमारे शरीर का संचालन करती हैं। जब ये रक्त भ्रमण करता हुआ पकता है, समान रूपी प्राण शक्ति के द्वारा इसकी पकाई होती है, और रक्त फिर सॉलिड होता चला जाता है, और फिर ये एक खास विषय, एक खास तापमान के ऊपर पकने के बाद ये मांस का रूप धारण कर लेता है। ये मांस हमारी हड्डियों के ऊपर चढ़ा रहता है, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है और शरीर गतिविधि करने लायक रहता है। अन्यथा
जो हड्डियों का ढांचा है वो कोई गतिविधि नहीं कर सकता। ये मांस भी एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर पकता है और उसको पकने के बाद में उस मांस से एक विशेष प्रकार की चर्बी पैदा होती है जिसको मेद कहा जाता है। आपने देखा होगा पशुओं के माध्यम से आप देखें कि मांस और त्वचा के बीच में एक विशेष प्रकार की जो मेद है, जो चर्बी है, वो हमें वहाँ दिखाई देती है। ये चर्बी सॉलिड होती है, ये चर्बी स्निग्धता होती है और ये शरीर को चलाने में हमारे सहयोग करती है। लेकिन प्रकृति की रचना यही नहीं रुकती, ये मेद फिर पकती है और उससे हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी हमारे शरीर का आधार होती है। हमारा स्केलेटन आपने देखा होगा, हड्डी का ढांचा है, विभिन्न प्रकार की हड्डियां से ये जुड़ा हुआ शरीर है। ये गतिविधि तभी कर पाएगा जब इसके ऊपर मांस होगा, इसके अंदर मेद होगा। मेद जब पकता है उसी एक टेम्परेचर के ऊपर, एक तापमान के ऊपर, और वो मेद हमारा पकने के बाद में जो मज्जा का रूप, हड्डी का रूप धारण करता है और हड्डी से फिर हड्डी भी पकती है। ऐसा नहीं है कि हड्डी पकती नहीं है, हड्डी भी पकती है और उससे उसके अंदर जो मेद, जो मज्जा है, उसका निर्माण होता है। ये मज्जा एक विशेष प्रकार की चिकनाई है जो हड्डी को चिकित्सा प्रदान करती है, हड्डी को ताकत प्रदान करती है और उसके अंदर लोच पैदा करती है। आपने देखा होगा बहुत बार कि हड्डी सूखने लगती है, हड्डी टूटने लगती हैं। उसी प्रकार से जैसे कि पेड़ के अंदर सूखी टहनियों के अंदर जो जल तत्व है, जब वो सूख जाता है, जब पेड़ बूढ़ा होने लगता है या जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ते टूट टूट के गिर जाते हैं। कहाँ टूटते हैं? वहाँ की जो स्निग्धता है वो वहाँ समाप्त हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, किसी व्यक्ति के कोई चोट नहीं लगी, कोई वो गिरा नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसकी हड्डी टूट गई। और वो कैसे टूट गई? बिल्कुल पेड़ की तरह। पेड़ की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, हमने देखा है कि जब वो सूख जाती हैं तो अपना टूट टूट कर गिरती रहती हैं। इसका अनुभव आपने जीवन में अनेकों बार किया होगा। ये हड्डी जब पकती है तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की मज्जा, जिसको मज्जा कहा गया है, विशेष प्रकार की चिकनाई, जो हमारा जीवन का सार है, जो तत्व है, वो पैदा होता है। और इस प्रकार से ये 6 अंगों के माध्यम से हमारा शरीर का निर्माण होता है, चाहे ऊपर का निर्माण हो, चाहे अंगों का, आंतरिक अंगों का निर्माण हो, और ये अंग सुचारू रूप से काम करते रहें, यही आंतरिक शौच है। बाहरी शौच तो ऊपर के स्नान करने से ठीक हो जाता है, लेकिन आंतरिक शौच से हमारी जो भी शरीर की गंदगी है, जितना भी शरीर के अंदर कार्बन है, वो सब बाहर निकलता है और हमारा शरीर स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। यहाँ से और आगे चलने के ऊपर बाद में 7वें तत्व के रूप में पुरुष के अंदर सफ़ेद रंग का वीर्य और स्त्री के अंदर लाल रंग का रस पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है और संतानोत्पत्ति के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाता है, संतति का निर्माण करता है। ये 7 धातुएं जो हैं, ये सभी स्त्री पुरुष के साथ में चलती हैं, लेकिन ये स्थूल हैं, ये दिखाई देती हैं, इनका मापन भी किया जा सकता है और किया जाता है। लेकिन 8वां तत्व एक नया पैदा होता है जिसको तेज कहा जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी लोग होते हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार के उनके चेहरे के ऊपर चमक दिखाई देती है। ये साधना की चमक है, इसका सूक्ष्म शरीर से संबंध है, इसका कारण शरीर से संबंध है, इसका चिंतन से संबंध है। इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब यही है कि हमारा चिंतन जितना रचनात्मक होगा, क्योंकि प्रकृति में रचना है, प्रकृति मूल रूप से रचना करती है, और जब हम उसके अनुरूप अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो हम भी उस रचना में सम्मिलित होते हैं, और वो पॉजिटिव होने से होता है। हमारी सोच जब सकारात्मक बनती है तभी वो आगे बढ़ती है। और जब ये तेज पकता है, साधना की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब ये तेज पकता है, हमारी सोच जितनी ज़्यादा मात्रा में सकारात्मक होती चली जाती है, तब उससे जो 8वां तत्व पैदा होता है, 9वां तत्व पैदा होता है, उसे कहते हैं हम ओज। और ये ओज एक विशेष प्रकार की कर्म की क्रिया है
चिंतन की क्रिया है। जितना हम आगे सोचते चले जाते हैं, जितना चिंतन हमारा पवित्र होता चला जाता है, जितना हमारा शौच होता चला जाता है, शुद्धता होती चली जाती है, स्वच्छता होती चली जाती है, मैंने शरीर की स्वच्छता के साथ साथ जब मानसिक रूप से स्वच्छ हो जाते हैं हम, तब वहाँ पर ओज पैदा होता है। और जो ओज जब पकता है और जब हम आगे की क्रिया बनते हैं तो वर्चस्व पैदा होता है। ये अंतिम अवस्था है हमारे सूक्ष्म जीवन की, जो हमें कारण शरीर के अंदर प्रवेश करना सिखाती है। हम योग्य बनते हैं कि हम अपने कारण शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएं। ये मानसिक क्रियाएं हैं, ये मन की क्रियाएं हैं। मन जितना निर्मल होगा, जितना स्वच्छ होगा, जितना हमारा शौच अच्छा होगा, उतना ही हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा। और महात्मा कबीर यहीं पर स्थिति पर आकर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें पहत पपीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के पीछे नहीं भागता, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मेरा शौच पूरा हो चुका है, मेरा मन इतना निर्मल हो चुका है, गंगा के समान। गंगा जो पवित्र जीवनदायिनी गंगा है, गढ़मुक्तेश्वरी वाली गंगा नहीं, मुरादाबाद वाली गंगा नहीं, जो पहाड़ वाली गंगा जहाँ से वो गंगा निकल रही है वो निर्मल है। उसी प्रकार से मेरा मन भी निर्मल हो गया है। और निर्मल होने के बाद मैं इस स्थिति में पहुँच गया हूँ कि ईश्वर मुझे ढूंढता हुआ मेरे पीछे पीछे भाग रहा है कि कबीरदास जी मुझे मिल जाए। ये हमारे चिंतन की, हमारे सकारात्मक चिंतन की, हमारे आंतरिक शौच की ये चरम सीमा है। मित्रों, आज इतनी बात देकर हम आपको विराम करते हैं और शौच के बाद में तप के ऊपर अगले बार चर्चा करेंगे।